सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने और हमें मौका दिया है आज के दिन इस तरह से प्रभु का वचन को अध्ययन करने के लिए। आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आपके सुंदर ये समय आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं इसके लिए। और विशेष आज आपकी इच्छा क्या है, आपके वचन के द्वारा हमें समझने में मदद कर, ताकि हम अच्छे से अच्छे मसीह जीवन जी के आप परमेश्वर की महिमा कर सके। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, विगत का जो अध्ययन था मैंने बताया कि उद्धार पाने के बाद में जो पाप करते हैं उसका किस तरह से और किस संबंध में ये होता है। तो मैंने आपको बताया कि उद्धार पाने के बाद हम पाप जो करते हैं वो पारिवारिक संबंध है। परमेश्वर हमारा पिता, हम उसके संतान हैं, लेकिन पाप के स्वभाव की वजह से हम कभी कभी गलती कर लेते हैं। तो जब हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने प्रतिदिन के गलतियों को, पापों को परमेश्वर पिता के आगे मानना चाहिए। तो ये अलग चीज़ है। तो मैंने दूसरी बात भी बताया था कि पश्चाताप जो है, मन फिराव जो है, ये दो प्रकार की है। एक है उद्धार पाने के लिए और एक उद्धार पाने के बाद। उद्धार पाने के लिए कहने का मतलब क्या है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, अपने को पापी जानते हैं, उसके बाद हम जानते हैं कि प्रभु का अनुग्रह है, दया है जो हमें बचा सकता है। तो वो दया को मांगते हैं हम। ये है उद्धार पाने के लिए मन फिराव। तो परमेश्वर हमें उद्धार कैसा देता है? उसके दया के जरिए यीशु मसीह के कार्य पर विश्वास करके हम उस उद्धार को प्राप्त करते हैं। ये है पहला मन फिराव। और दूसरा मन फिराव उद्धार पाए हुए लोगों के लिए मसीह जीवन में पारिवारिक है, जो कि आप परमेश्वर के संतान होने के नाते जब गलती करते हैं तो आपको गलतियों को परमेश्वर पिता के आगे मान लेना चाहिए। जैसा कि परिवार में प्रिय लोग, दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक आज्ञाकारी और दूसरा आज्ञा ना मानने वाला। आज्ञाकारी बच्चों को अपने माता पिता क्या करते हैं? इनाम देते हैं। उन्हें जो बोलता है वो दिया जाता है, ठीक है। और जो बच्चे लोग मानते नहीं है बातों को, माँ पिताजी की बातों को नहीं मानते, उन्हें हमें क्या करना पड़ता है? डांटना पड़ता है, ताड़ना देना पड़ता है, उन्हें धमकाना पड़ता है, उन्हें थप्पड़ देना पड़ता है, कभी कभी उन्हें डांटना। ये सारा चीज हम उन्हें करते हैं ताकि वो बच्चा सही हो सके। तो परमेश्वर के परिवार में भी ऐसे है। उद्धार पाने के बाद भी पाप के स्वभाव की वजह से कई बच्चे जो होते हैं लगातार परमेश्वर के वचन के विरोध में चलते रहते हैं, अच्छा मसीह जीवन नहीं जीते, सुसमाचार का योग्य जीवन नहीं जीते, वो लोग गलती के ऊपर गलती करते रहते हैं। तो परमेश्वर उन्हें क्या देता है? ताड़ना, अनुशासन देता है। लेकिन और भी बच्चे होते हैं जो परमेश्वर की बातों को मानने वाला, अच्छे प्रकार से मसीह जीवन को जीता है, परमेश्वर की बातों को मानकर अच्छे से अच्छे मसीह जीवन प्रभु यीशु का अनुकरण करते हुए वो जीता है। तो उसको परमेश्वर इस संसार में इनाम देता है, आशीष देता है, और आने वाले स्वर्ग में उसे इनाम और महिमा परमेश्वर उसे देता है। तो आप कैसे बच्चे बनना चाहते हैं? समझ रहे हैं? आप परमेश्वर के बच्चे तो बन चुके हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, आपके पापों की क्षमा पाकर। लेकिन आप उसके बाद कैसे बच्चे बनना चाहते हैं? आज्ञाकारी बच्चे बनना चाहते हैं या आज्ञाकारी? ये मसीह जीवन है। तो ये आप पर निर्भर करता है, और उसके आधार पर ही आपको इनाम, आशीष और स्वर्ग में अनंत महिमा और इनाम मिलेगा। इस संसार में आशीष मिलेगी। अगर आज्ञा नहीं मानेंगे, उसके बातों को नहीं मानेंगे, अच्छे मसीह जीवन को नहीं जिएंगे, तो आपको इस संसार में ताड़ना, अनुशासन मिलेगा। और आने वाले संसार में, स्वर्ग में, अर्थात प्रभु के आगे जब हम खड़े होंगे, उस प्रभु के न्याय सिंहासन के आगे जो मसीहों को इनाम देने के लिए वहाँ खड़ा होना पड़ेगा, वहाँ पर आपको इनाम के बदले डांट और डांट मिलेगी। तो आपको ये निर्णय करना है कि आप कैसे बच्चे बनना चाहते हैं। इब्रानियों 12 का 7 और 8 पद में लिखा गया है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सहलोग, परमेश्वर तुम्हें पवित्र जानकर पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर बेविचार की संतान है। तो यहाँ प्रभु स्पष्ट रूप से कहता है कि जैसा शारीरिक पिता अपने बच्चों को जैसा ताड़ना, अनुशासन करता है, उसे डांटता है सुधरने के लिए, वो अच्छा बच्चा बने, इसके लिए गलत चीज़ों को छोड़े, इसके लिए, ताकि वो परिवार के लिए एक आशीष का कारण बने, अपने बाप के लिए एक नाम का कारण बने, बदनाम का नहीं। तो इसके लिए एक गलत करने वाले बेटे को उसके पापा क्या करते हैं? ताड़ना देता, अनुशासन देता, दुख देता, उसे समझाता है, सुधारता है, इसके लिए। लेकिन पुत्र के हाथ में है, अगर वो इस ताड़ना को मान लेता है, सह लेता है, और उसमें उस ताड़ना को मानकर वो सुधरता है, तो उसे अच्छा मौका मिलता है प्रभु के आशीषों को पाने के लिए और स्वर्ग में इनाम और महिमा पाने के लिए।
ऐसे बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, पुराना नियम नया नियम में। पुराने नियम में 2 प्रकार के बच्चों का जब भी उदाहरण है। एक बच्चा प्रभु के अच्छा बच्चा है, लेकिन कभी कभी गलती करता है, और जब उसे पता चलता है कि उसने पाप किया परमेश्वर पिता के विरुद्ध में, वो उस गलतियों को मानता है। लेकिन कई ऐसे बच्चे भी हैं, हाँ, परमेश्वर का पुराना नियम नया नियम में, जिन्हें पता चला कि वो गलती में है, फिर भी गलती को जानने के बावजूद भी वो परमेश्वर के ओर नहीं फिरे, वो गलती के ऊपर गलती करते गए, तो परमेश्वर ने उन्हें बड़े बड़े ताड़ना दिया, यहाँ तक कि उनके प्राण भी परमेश्वर ने लिया है। ऐसा पुराना नियम नया नियम दोनों ही में हमें परमेश्वर के संतान को दिया गया ताड़ना अनुशासन के बारे में हमें पता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 22 पद प्रभु कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रिय लोग, स्वर्ग जाने का अधिकार हमें यीशु मसीह के कार्य पर, उसके लहू पे विश्वास करके, हमारे पापों का क्षमा मिलकर, अनंत छुटकारा उद्धार मिलकर हमें ये मिलता है प्रभु के कार्य पर विश्वास करने से। लेकिन स्वर्ग में इनाम और महिमा मिलेगा, वो है हमने कैसा मसीह जीवन जिया उद्धार पाने के बाद, उसके आधार पर क्या क्या कर रहे हैं हम इस शरीर में उद्धार पाने के बाद, उसके हिसाब से आपको महिमा, इनाम या तो डांट मिलेगी। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हमें पता है कोरोना, ये काल में हम हैं। कोरोना भी लूका 21 अध्याय का 11 पद के मुताबिक, मत्ती 24 अध्याय के मुताबिक, ये पेस्टिलेंसेस, ये महामारी जो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन का एक चिन्हों में से एक चिन्ह है। तो हम ये चिन्हों को झेल रहे हैं। इसका मतलब यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। और यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय में जो सबसे बड़ा उसके आने से पहले का चिन्ह बताया वो इजराइल का पूर्ण निर्माण, और 14 में 1948 में इजराइल पूर्ण निर्माण हो चुका है, एक शक्तिशाली देश बन चुका है। तो प्रिय लोग, ये सारा चिन्ह पूरा हो चुका है। इसका मतलब है वो जल्दी आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। और वो आने के बाद जब हम उसके आगे, रैप्चर होने के बाद उसके न्याय सिंहासन के आगे खड़े होंगे, डांट पाने के लिए, महिमा इनाम पाने के लिए, आप क्या पाने के लिए खड़े होंगे? क्योंकि वो देना तैयार है। दोनों चीज ही आपको मिले, या तो डांट, या तो इनाम, या तो महिमा। ये आपके हाथ में निर्भर करता है। ठीक है, बच्चा पैदा हो गया, लेकिन पैदा हुआ बच्चा को दूध पीना है ना पीना है, वो बच्चे के हाथ में है। वो उसको बढ़ने के लिए हाथ पैर चलाना पड़ता है। बच्चा पैदा करने का काम माँ का है, माँ पैदा कर देती है, लेकिन उसके बाद हाँ बेशक माँ देखभाल करती है, उसके पोटी साफ करती है, उसका पेशाब साफ करती है, उसके कपड़े धोती है, उसे नहा देती है, हाँ उसे मालिश करता है। ये माँ का काम है, माँ करती है। लेकिन बच्चे का भी काम है, वो बड़ा होने के लिए उसे माँ का दूध पीना है, उसे हाथ पैर चलाना है। वो जितना दूध पिएगा, हाथ पर चलाएगा, भोजन करेगा, उतना ही वो बच्चा बढ़ते जाएगा। ऐसा ही मसीह जीवन, प्रभु ने हमें जीवन दिया, उसने हमें पैदा कराया यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसके परिवार में। लेकिन इनाम और महिमा और आशीष पाने के लिए प्रिय लोग, आपको मसीह जीवन में बढ़ना है। और ये बढ़ने के लिए आपको भी कुछ न कुछ एफोर्ड करना पड़ेगा, आपको कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ेगा मसीह जीवन को सही प्रकार से जीने के लिए। तभी प्रभु उसके आधार पर आपको महिमा इनाम प्रभु देगा। विश्वास में बढ़ना बहुत ही जरूरी है। और ये विश्वास में बढ़ने के लिए किन चीजों की आपको आवश्यकता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं आज बताना चाहूंगा। मैंने अभी तक बताया 2 चीजों को, इतना डिटेल्स नहीं बताया, फिर भी जो बताया आपके लिए अभी इस स्टेज में काफी है। मैंने बताया उद्धार पाए हुए लोग शरीर में होने की वजह से, पाप के स्वभाव होने की वजह से वो लोग पाप काम करते हैं, पाप करते हैं कभी, लेकिन वो पाप करने के समय में उन्हें क्या करना चाहिए? अपने पिता परमेश्वर के आगे उसे मान लेना चाहिए। लेकिन पिता परमेश्वर का वो क्या करेगा? हमसे ताड़ना देगा, अनुशासन देगा, वो उसके हाथ में है। या मुझे हमें डांट कर ऐसा ही छोड़ देगा कि दोबारा मत कर, ये परमेश्वर पिता के हाथ में है। जैसा कि मैंने बोला कि वो ताड़ना, प्रभु का ताड़ना हल्का ना ले। इब्रानियों 12 अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है, क्योंकि प्रभु का ताड़ना कभी कभी भयानक आता है। फिर मैंने आपको यह भी बताया, दाऊद को भी भयानक आया था। दाऊद ने जब बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया और उसके पति उरिया को क्या किया? मार डाला। हत्या और व्यभिचार जब उसने किया तो दाऊद के परिवार में भी परमेश्वर ने बड़े बड़े ताड़ना दिए। उसके अपने बेटों ने दाऊद के उपपत्नियों के साथ क्या किया? खुला खुला व्यभिचार किया। आपको बताया दाऊद को जंगल जंगल भागना पड़ा, उसके परिवार में कितने समस्याएं आए। समझ में आया? ये सारा ताड़ना था। लेकिन साउल के जीवन में जो ताड़ना आया, ये ताड़ना और भी भयानक था। वो कैसा था? उसे क्या किया? युद्ध भूमि में आत्महत्या करना पड़ा, मरना पड़ा उसे। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसने लगातार परमेश्वर का विरोध करते रहा, परमेश्वर के वादों को उल्लंघन करते रहा। तथापि परमेश्वर ने उसे फिरने का मौका दिया था, लेकिन वो फिरा नहीं। नए नियम में भी एक भाई है,
पहले कोरिन्थियों 5 अध्याय में जिसने अपने सौतेली माँ के साथ विवाह किया था, सौतेली माँ के साथ, और ऐसा व्यभिचार जो कि अन्य जातियों में नहीं था, पौल कहता है इसके शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, लेकिन इसका आत्मा प्रभु के दिन में उधार पाए। बाइबल में स्पष्ट है प्रिय लोग। आज जो मूसा को भी परमेश्वर ने बड़ा ताड़ना दिया था, वो क्या है? उस आशीष में, कनान में वो प्रवेश नहीं कर सका। समझ में है ना? वो आशीष जो कनान में जाके वो उपभोग कर सकता था, वो आशीषों को उसने नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसने इस्राएलियों के आगे परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं ठहराया। समझ में? तो ताड़ना बहुत बड़े बड़े हैं। किसी का प्राण लिया गया है, आपको पता है, हननिया और सफरिया, जिसने परमेश्वर के पवित्र आत्मा था, परमेश्वर के विरोध में झूठ का पाप किया था। क्या किया? उसी समय पति पत्नी दोनों ही मारे गए। समझ में आ रहा? ये लोग आपको जानना चाहिए, परमेश्वर के ताड़ना हल्का नहीं लेना है। अगर आप उद्धार पाने के बाद मसीह जीवन में पाप करते रहते हैं और पता चला प्रभु के वचन से, दास के जरिए आपको बताया गया कि ये गलती है, ये पाप है, आपको लौटना है, आप अगर नहीं लौटेंगे तो आपको भी परमेश्वर बड़े बड़े ताड़नाएं, अनुशासन दे सकता है। हो सकता है कि आपके शारीरिक प्राण भी ले ले, आप तो स्वर्ग को जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में जीकर परमेश्वर के लिए कुछ काम करने का अवसर और स्वर्ग में इनाम पाने का अवसर आप खो देंगे। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा नहीं करना है तो आपको अच्छा से अच्छा मसीह जीवन को जीना है। तो अच्छे से अच्छे मसीह जीवन जीने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके विश्वास, मसीह जीवन के विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? आत्मा का उद्धार शुरुआत है आपका मसीह जीवन का। उसके बाद आपको बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद बच्चे को बढ़ते जाना है, बड़ा होते जाना है, और उसी तरह से आत्मा का उद्धार हो गया। अब आप जबकि शरीर में, इस शरीर का भी परिवर्तन लगातार होना चाहिए। पाप के स्वभाव से प्रभु के स्वभाव में बदलते जाना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विशेष 4 बातों को आपको इस पर स्पष्ट रूप से स्मरण करना पड़ेगा। ये 4 बातें जो कि प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 42 पद में लिखा गया है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 42 पद। ये 4 कामों को आपको विशेष याद करना है। आपको पता है, प्रेरित 1 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा, जब स्वर्ग जाने से पहले, प्रेरित 1 का 8 पद में, कि तुम यरूशलेम को छोड़ के कहीं मत जाना। पवित्र आत्मा जब प्रतिज्ञा तोड़ा, पवित्र आत्मा तुम में आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, अब तुम मेरे लिए गवाह बनोगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जगत के छोर तक। और पेंतिकोस्त के दिन में प्रेरित 2 अध्याय में पवित्र आत्मा 120 के ऊपर आता है, और वहां पर हम जानते हैं कि पतरस खड़ा होकर सुसमाचार प्रचार करता है, और 3000 लोग अपने मन को फिराकर सुसमाचार में विश्वास करके उद्धार पाते हैं। और उसके बाद ये 3000 लोग जो कि 120 में मिल गए थे, वो लोग क्या करते हैं? वो विशेष 4 चीजों पर बने रहते हैं। यहां पर लिखा गया है 42 पद में, और वे प्रेरितों का शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। यहां पर 4 बातों को बताया गया है। प्रेरितों का शिक्षा जो परमेश्वर का वचन है, और दूसरा संगति, उद्धार पाने के बाद परमेश्वर के साथ और उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में, और तीसरा बात है रोटी तोड़ना। एक प्रकार से प्रभु के उस मृत्यु को स्मरण करना था जो कि वो लोग प्रतिदिन करते थे, और प्रतिदिन वो लोग सुसमाचार प्रचार करते थे। समझ में है ना? ये सुसमाचार प्रचार के बारे में है। और चौथी बात जो है प्रार्थना, अर्थात निरंतर वो लोग प्रार्थना में लगे रहते हैं। ये 4 जो चीजें हैं मसीह जीवन का 4 चक्का का तरह है, और इन 4 चीजों में आपको बना रहना बहुत ही जरूरी है। संगति, प्रभु का वचन, प्रार्थना और प्रचार। कोलोस्सियों 1 का 6 पद में लिखा गया है, जो सुसमाचार तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। अर्थात एक दिन है उद्धार पाने का, उसके बाद उद्धार पाने के बाद हमें लगातार बढ़ते जाना है। तो इसके लिए 4 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। संगति, प्रभु का वचन, प्रार्थना और प्रचार। ये चित्रों को आप जब देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। आज से 2021 साल पहले कलवरी क्रूस पर उसने अपने सब कुछ, अपने शरीर के एक एक बूंद लहू को दिया, ताकि आपके पापों का मूल्य चुकाया जाए, आपके पापों को धोया जाए, और उसने ये काम कर दिया है। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है, मानो आज, कि अब इस उद्धार को पाने के बाद आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इसलिए आने वाले दिनों में ये मसीह जीवन का जो 4 चक्का है, संगति, वचन, प्रार्थना
और प्रचार, ये मसीह जीवन का 4 चक्का के बारे में हम लगातार देख सकते हैं। और इनसे चौथा चक्का जो है मसीह जीवन का, वो है प्रचार। आप प्रभु के लिए प्रचार कर सकते हैं, और इसके बारे में हम लोग डिटेल्सली आने वाले दिनों में देखेंगे। तो आज मैंने आपको विगत के अध्ययन और अभी के अध्ययन में बताया कि उद्धार पाने का मतलब ये नहीं कि आप कभी भी पाप नहीं करेंगे, आप करेंगे, क्योंकि आप अभी भी शरीर में है, क्योंकि शरीर का उद्धार नहीं हुआ। आत्मा का उद्धार हो गया अनंत काल के लिए, आप परमेश्वर के संतान बन गए पोजीशन से, लेकिन शरीर का उद्धार नहीं हुआ। शरीर का उद्धार कब होगा? जब यीशु मसीह बादल में आएंगे। लेकिन इसके बीच में आपका चरित्र का उद्धार होना, प्रतिदिन आपको अच्छे से अच्छे मसीह जीवन को जीना है, यीशु मसीह के जीवन को जीना है। आपके जीवन आप जी चुके उद्धार पाने से पहले बहुत अभिलाषाओं में, लेकिन उद्धार पाने के बाद आपको मसीह के जीवन जीना है। फिर भी कभी कभी आपके पुराना पाप का स्वभाव आ जाता है, गलतियां करते हैं आप, और वो गलती करने के समय, वो पाप करने के समय क्या करना है? परमेश्वर पिता के आगे आके आपको सॉरी बोलना है, आपको माफी मांगना है, मन फिराना है, और परमेश्वर आपके उस पापों के बदले या तो डांट, या तो ताड़ना, या तो आपको थप्पड़ भी मारता है, या विभिन्न प्रकार के ताड़ना अनुशासन के रूप में देता है, ताकि आप सुधरे। अगर जो लोग नहीं सुधरते उन्हें संसार के विभिन्न प्रकार के कष्ट और दुखों से प्रभु जाने को देता है, लाता है उसके जीवन में, और प्लस उसके जीवन में क्या करता है? प्रभु उसका हो सके बड़े बड़े अगर पाप है तो आपका प्राण भी वो ले लेंगे, लेकिन आप नरक नहीं जाएंगे। और इसीलिए इस बातों को आपने जाना है। लेकिन अनंत जीवन, अनंत मुक्ति आपको पाप करने का लाइसेंस नहीं है, स्वर्ग जाने का लाइसेंस है। और इसीलिए इन सच्चाई को जानने के बाद, प्रभु के उस बलिदान को जानने के बाद, आपको अच्छा से अच्छा मसीह जीवन जीना है, ताकि आपका मसीह जीवन सुसमाचार का योग्य हो और बहुत सारे लोग उद्धार पाएं। तो आने वाले दिनों में मसीह जीवन का जो विशेष 4 चक्का है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अतः संगति, प्रार्थना, वचन और प्रचार। प्रभु आप सबको आशीष करे। आज के लिए इतना ही। जय मसीह। थैंक यू।